Namaste. Thank you for joining today's session on Dhyan and Dharana, which is basically on meditation and concentration. तो जो हमारा meditation होता है उसी के कारण as per स्वामी शिवानंद जी, we are able to understand the self, we are able to achieve the divine state. So meditation ध्यान है, and I will be using this word ध्यान, and concentration जो धारणा है is different from ध्यान. It is said again by Swami Shivananda ji that meditation, ध्यान is the royal road to attainment of freedom. So अगर आपको ध्यान में जाना है, if you want to meditate, it is like sleep. You don't really force or teach yourself how to sleep, right? जिस तरीके से आप सीखते नहीं हैं सोना, उसी तरीके से आपको ध्यान करना कोई सिखा नहीं सकता है. जिस तरीके से हम सोने के लिए एक conducive environment बनाते हैं, we set the right conditions, the lighting, the sound, the place, the bed, just like that for dhyan we have to follow some say principles, maybe some rules and some conditions so that we can go into ध्यान. तो ध्यान के लिए भी हमारे को कुछ पॉइंटर्स याद रखने हैं और हम कुछ चीजें फॉलो कर सकते हैं so that हमारा ध्यान और अच्छा हो सके, हम ध्यान में जा सके. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझे कि धारणा जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन जब अच्छी होती है उसके बाद ही हम मेडिटेट कर पाते हैं. इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स मेडिटेशन, इट इज नॉट मेडिटेशन. धारणा के बाद ही ध्यान आता है, राइट? सो ध्यान इज एक्चुअली द कोर प्रैक्टिस ऑफ योगा. आई रिपीट, ध्यान इज द कोर प्रैक्टिस ऑफ योगा. Meditation is the core practice of yoga. It is not just a tool but also the final destination. ये जो हमारा ध्यान रहता है इसे हम अलग अलग तरीकों से फॉलो कर सकते हैं. हम अलग अलग तरीकों से हम ध्यान लगा सकते हैं. हमारे योग में अलग अलग तरीके दिखाए हैं, जिसमें से जो हमारा राज योग है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द ट्रूएस्ट पाथ टुवर्ड्स ध्यान. तो हम ध्यान जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो ध्यान लगने से पहले धारणा हमारी रहती है, तो धारणा हमारी कंसंट्रेशन हो गई. तो सबसे पहले हम धारणा में जाते हैं, उसके बाद हमें ध्यान प्राप्त होता है, राइट? It's a process. So like you go, you concentrate, you focus well enough to go into meditation state, and when you're deeply in a meditative state, you can go into samadhi, which is a super conscious state. And यही एक तरह से आप कह सकते हैं हमारा गोल भी है. एंड राज योग, या आप कह सकते हैं थ्रू अष्टांग योग, जो 8 limbs of योग है, उसके थ्रू हम समाधि को बहुत डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज वो उसमें एक स्टेप की तरह बताया गया है, एक प्रोसेस की तरह बताया गया है. तो वो हमारा डेफिनेटली हम योग का वो पाथ यूज कर सकते हैं. However, when we talk about meditation, when we talk about dhyan, it is not just Raj Yoga, but it is the core practice. It is the essential practice. It is actually what makes yoga. तो अगर आपके योग के प्रैक्टिस में मेडिटेशन नहीं है, अगर आपके योग के प्रैक्टिस में धारणा ही नहीं है, तो फिर हम योग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं. So it is important for us to understand कि मेडिटेशन एक्चुअली योग ही है, एंड उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो दिमाग में रखने जरूरी है, so that हम अपनी धारणा बेटर कर सके, so that हम मेडिटेशन में जा सके. Again, meditation is not something that we teach. Meditation is not something that anyone can really learn or can actually teach. ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सिखा सकता है, क्योंकि ये सबको आती है. आपको एक आसान भाषा में ये बोला जा सकता है कि मेडिटेशन के लिए जो रोक है उसको हटा देना है. मतलब अगर कोई चीज आपको जो रोक रही है मेडिटेशन करने से, आप उस चीज को हटा देते हैं तो आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच सकते हैं. तो ध्यान के लिए सबसे बड़ा
जो रोड ब्लॉक है, जो ऑब्स्टिकल है, अगर ध्यान हमारा अच्छे से नहीं लगता तो सबसे बड़ा उसमें परेशानी हमारे दिमाग को फोकस करने की ही आती है। और उसको जब हम शांत कर पाते हैं, उसको जब हम स्थिर कर पाते हैं, the moment we are able to achieve the calmness, the stillness of the mind, the focus of the mind, we will go into the state of meditation. So let's understand कि हमारे को मेडिटेशन के लिए, हमें दैयान के लिए क्या इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स अपने दिमाग में रखने हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो हम अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट कर सकते हैं so that हम ध्यान में और अच्छे से जा सकते हैं। सबसे पहली चीज प्लेस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाँ भी हम मेडिटेशन, हम ध्यान करने बैठते हैं, वो हमारी एक जगह एक तरह से फिक्स कर सकते हैं आप कि हम इसी जगह पे बैठेंगे। उस जगह पे आप बाद में देखेंगे कि वहाँ पे आपको कामनेस फील हुआ करेगी, वहाँ पे वो एनर्जी इस तरीके से हाई हो जाती है कि वहाँ पे आपका ध्यान और अच्छे से लग पाएगा, जल्दी ही लग पाएगा और एक वहाँ पे कामनेस सा फील होगा। तो आपको एक जगह फिक्स करना होगा। योर प्लेस शुड बी फिक्स्ड, इट शुड बी नीट, टाइडी एंड अ कंफर्टेबल प्लेस वेयर यू कैन feel the quietness and you are not distracted. Second thing is time. Of course, Brahm Muhurat is one and the only best time that has been suggested and advised all throughout the ages. But अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त जो हमारा सुबह का मुहूर्त रहता है, अगर वो आपको अर्ली मॉर्निंग का टाइम आपको नहीं मिलता है, देन यू कैन फिक्स, आपका कोई भी दिन का जो समय रहता है वो आप फिक्स कर सकते हैं। कोशिश करना होता है कि हम 2 बार दिन में मेडिटेट करें। अगेन ये भी हमारा बेसिक जो रूल है एक तरह से वो है, वो ही कहता है, एंड यही टाइम पे हमें बार बार करना चाहिए सो दैट ऑटोमेटिकली हमें थर्ड पॉइंट हैबिट क्रिएट हो सके। तो जब हम एक सही जगह पे बैठे हैं, सही टाइम पे बार बार करते हैं, तो हमारी बॉडी और माइंड हैबिचुअल हो जाती है एंड उसकी वजह से हमें कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। ये प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए और हम एक हैबिट क्रिएट कर पाते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी सिंक्रोनाइज हो जाता है, वो सेट हो जाता है इस रूटीन के लिए, विच इज वाई हैबिट क्रिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर थिंग इज द पोस्चर और हाउ यू sit or your position and basically the way you sit as so to say। तो आपका जो posture होता है वो हमेशा you have to make sure that your spine, your head, your neck, all these things are in a straight line and इसके लिए आप अलग अलग poses use कर सकते हैं। Again इसके लिए हमने दूसरा वीडियो शूट किया है meditative poses पर, and you can try any of the meditative poses that is good for you। जब आप ध्यान में बैठे हैं तो आपको कंफर्टेबल कौन सा है, जो एक स्टेडी पोज हो, जिसमें आप फिजिकल स्टेडीनेस भी रख सकते हैं एंड आपका मेंटल स्टेडीनेस भी आ सके, उस पोज को आपको रखना है। एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट the pose should be a comfortable pose। Essentially अगर आप योग आसन की बात करें तो हमारे योग आसन इसीलिए बनाए गए हैं सो दैट हम डिफिकल्ट पोजेस में हम और देर तक रह पाए और आप ये कह सकते हैं कि हम जब ध्यान करने बैठे हैं हम और अच्छा ध्यान कर पाए और ज्यादा देर ध्यान कर पाए। उसी के लिए एक्चुअली आप योग आसन का प्रैक्टिस करते हैं। ये सब कुछ ध्यान के लिए ही है। तो आपको अपनी सिटिंग पोजीशन पे भी ये ध्यान रखना है कि आपका हेड, नेक और स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहे और उसी के साथ आप ज्यादा देर तक बैठ पाए और उसमें आप स्टेडी हो पाए। प्लस इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल टू यू। आपके लिए वो पोज कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे लिए अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारी ब्रेथ। तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ टूल। सबसे पहले जब आप अपनी धारणा में बैठते हैं जिससे आपका ध्यान लग सके, आप अपनी सबसे पहले ब्रेथ पे फोकस कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मेरे खुद के एक्सपीरियंस में दैट ब्रेथ हैज बीन अ ह्यूज टूल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से स्टेप व्हेन इट कम्स टू मेडिटेशन। आपके लिए मेडिटेशन अलग अलग तरीकों से है। जो गाइडेड मेडिटेशन रहती है वो
एसेंशियली मेडिटेशन नहीं होती है। मेडिटेशन नीड्स यू टू फोकस एंड क्वाइटन योर माइंड। आपको अपने माइंड को एक्टिव नहीं करना रहता है, आपको उसे शांत करना रहता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल आपका ब्रेथ है, जो आपके पास हमेशा है। तो आप अपनी ब्रेथ पे ध्यान दे सकते हैं एंड उसे कॉन्शियसली शांत कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें आपकी आंखें बंद ही रहेंगी। हमेशा हमें ध्यान और धारणा में कोशिश यही करना है कि हम आंखें बंद रखें। However, इसमें हम आगे जाते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट रहता है वो हमारा फोकस रहता है। तो फोकस आप बाहर की किसी चीज पे भी कर सकते हैं या आप अंदर पे भी किसी चीज पे फोकस कर सकते हैं। तो फोकस से आप अपने माइंड को शांत कर पाएंगे, उसको स्थिर कर पाएंगे। तो फोकस करना जरूरी है एक्सटर्नल या इंटरनल पॉइंट पे, एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर योर फोकस पॉइंट इज, इफ इट इज इंटरनल, you can just focus on that point and also consciously still and slow down your breath. Keeping your mind focused at that point and slowing your breath consciously. आप अपनी ब्रेथ को भी एक टूल की तरह या फिर उस पे भी फोकस कर सकते हैं। वो भी हमारी मेडिटेशन, फॉर एग्जाम्पल नासिकाग्र मुद्रा में यूज होता है। तो आप ब्रेथ को भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप हार्ट सेंटर, या फिर आप आईब्रो सेंटर, या फिर आप मंत्र का भी उच्चारण, मेंटल उच्चारण कर सकते हैं एंड उस पर फोकस कर सकते हैं। सो हमारे फोकस के लिए अलग अलग चीजें हैं एंड ये बेसिकली हमारे माइंड को काम डाउन करने के लिए होता है, विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपने ब्रेथ पे कंट्रोल करना है, फिर आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है एंड फोकस करना है until it calms down. Another very important point is, जब आप ये चीज कर रहे होंगे तो it is okay for your mind to wander. It is okay अगर आपका माइंड ऐसे इतने सारे थॉट्स आते हैं, सब कुछ आएगा, तब आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो ऐसा छोड़ना पड़ेगा ध्यान करना और ये सब छोड़ना पड़ेगा, अभी इतने सारे काम है, हम पहले ये खत्म कर ले। आपको सारी ऐसी चीजें याद आ जाएंगी जो आपको अदरवाइज याद नहीं आती है। तो वही है इसका काम, कि आपको वो माइंड जो है वो इतना एक्टिव हो जाता है क्योंकि उसको आदत नहीं है शांत होने की, तो आपको सब कुछ उठा के फेंक देगा, आपको सब कुछ याद दिला देगा। ऐसी ऐसी चीजें जो आपको लगा होगा कि आप भूल गए हैं, पर आपको सब याद आ जाएगा उस समय। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उठ जाना है, आपको वो भी बस देखते रहना है। एक शब्द है इसके लिए, साक्षी भाव। You just have to become the observer there. You have to let your mind wander. You have to let it wander until it rests, until it becomes still, until it is coming to a silent place. आपको अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, हर चीज को बस देखते रहना है जब तक वो शांत नहीं हो जाता। जब आप इस स्टेट पे आ पाते हैं थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, नाउ दिस ओनली टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कि आप वो जो फोकस है उस चीज पे, मान लीजिए ब्रेथ पे, थॉट पे, या कोई मंत्र पे, या फिर कोई भी आपने कोई पॉइंट चूज किया, उस पर फोकस करना ही जब तक आप, मान लीजिए 1 मिनट, 2 मिनट, फिर मान लीजिए 5 मिनट, जब आप फोकस कर पाते हैं, जब आपका वो कॉन्सेंट्रेशन, जब आपकी धारणा बढ़ जाती है, फिर आप फाइनली अचीव करते हैं ध्यान। तो हमें इसी का प्रैक्टिस करना होता है कि कैसे हम अपनी धारणा बढ़ा सकते हैं। धारणा का समय बढ़ सकता है, फिर ध्यान का समय बढ़ सकता है, और उसके बाद ही हम समाधि तक पहुंच पाते हैं, जब हमें वो फाइनल ट्रूथ हमें दिख पाता है, हमें वो शांति महसूस हो पाती है। सो व्हाई इज मेडिटेशन इम्पोर्टेंट? हम ये सब क्यों करें, राइट? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो आपने समझ ही ली होगी इस प्रोसेस में, कि हमारा जो फोकस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। Now multitasking isn't the right way to go about all of this. Meditation or concentration, focusing actually gets all of your energy to focus onto one thing. Now that is really important to be able to be more productive, more efficient, and to give your to give better results to anything that is in your hand at that point of time. आपके हाथ में एक चीज है एंड आपको उसको बेटर बनाना है और बढ़िया बनाना है और एफिशिएंट बनाना है, तो उसके लिए फोकसिंग ज्यादा बेटर है than multitasking, and you will see it for yourself.
ऑफ कोर्स अदर देन दैट आपका दिल दिमाग शांत हो जाएगा। शांति बहुत अच्छी चीज है आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और जब आप इस ध्यान में आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक टाइम आएगा, एक स्पेस आएगा जब आप असली में सच्चाई को देख पाएंगे, अपने सेल्फ को देख पाएंगे, बहुत क्वेश्चंस आपके आंसर हो जाएंगे एंड एक स्पेस ऑफ ब्लिस, एक स्पेस ऑफ फ्रीडम होगा, एक स्पेस ऑफ हैप्पीनेस एंड एक अवेयरनेस का ऐसा स्पेस आ जाएगा जब आपको बहुत फ्री फील होएगा। तो ये सब कुछ उस चीज के लिए ही किया जाता है कि आप वो स्पेस, वो चीज अचीव कर पाए। और जब आपका मेंटल स्पेस इतना शांत रहने लग जाएगा ना, तो आप में एनर्जी बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी बढ़ गई है, क्योंकि अदरवाइज हमारी जो मेंटल स्पेस से एनर्जी जहाँ जाती है वो सब डिसिपेट हो जाती है। इफ आवर एनर्जी इज distributed to multiple things, we will not be able to focus, and if the focus is poor, then आपका जो output होता है वो भी कम होता है, which is why meditation has so many benefits and you will be able to see in your own life. When you are able to focus better, you will be able to process things better and the output will be better. तो आपके लिए धारणा और ध्यान सिर्फ स्पिरिचुअली ही अपलिफ्टिंग नहीं होता, बट आपकी जो लाइफ है उसमें काम और आपके इमोशन और कितनी और लेवल्स पे ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो ट्राई इट फॉर योरसेल्फ एंड लेट मी नो। अगर आपको कोई भी कहीं कोई क्वेश्चन है, कोई भी रोड ब्लॉक है, कोई भी चैलेंज है, हमें जरूर बताइएगा। हम बहुत खुश होंगे आपको मदद करने के लिए। सो आई होप आपको ये समझ में आ पाया हो एंड आई होप आप मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करें, ध्यान करते रहिएगा, धारणा में लगे रहें, फोकस करने की कोशिश करें और योग को सही तरीके से प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।